अगस्त महीने का वो बहुत ही खूबसूरत दिन था। मैं और मेरे परिवार ने हम बोर हो रहे थे, इसलिए हमने घूमने जाने का प्लान किया था। हमने ज़ू सफारी जाने का सोचा था। हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़ू पहुँचे, लेकिन वहाँ पहले से बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोग सफारी के लिए आए थे। वहाँ इतना सारा रश देखकर मैं और मेरी फैमिली परेशान हो गए, क्योंकि ऐसे में जगह मिलना मुश्किल था। मेरे पापा रिसेप्शन पर गए और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। हम लकी थे, उनके पास एक प्राइवेट टूर वैन बाकी थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया प्राइवेट टूर गाइड अपने काम में माहिर और एजुकेटेड भी है। ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमें टूर वैन के पास ले जाया गया और हमें कुछ एनिमल फूड भी दे दिए गए, जिन्हें हम रास्ते के जानवरों को खिला सकें। हमारा टूर गाइड वैन के पास हमारा इंतजार कर रहा था। वो बहुत और अजीब था। खैर, मेरे पापा ने उसे हेलो कहा और हाथ मिलाने के लिए आगे गए। वो पापा को इग्नोर कर वैन का गेट खोलने लगा। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन हम वैन में बैठ गए। वैन के अंदर बहुत सारा जानवरों का खाना बिखरा हुआ था। वहाँ बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी। इससे पहले हम सीट बेल्ट बांधते, गाइड ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। हम सबसे पहले शेर और चीते के सामने से गुजरे और ये देखना बहुत मज़ेदार था। वहाँ और भी बहुत सी प्राइवेट वैन और टूर बसेस थी। तभी मेरे गाइड ने वैन को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। पापा का चेहरा बहुत डरा हुआ लग रहा था। वहाँ और कुछ भी नहीं था। मेरे पापा ने उससे पूछा, ये तुम कहाँ जा रहे हो? क्या है इस तरफ? उसने बहुत ही रूखी आवाज में कहा, हाथी। हमें हाथी देखना था, इसलिए हम बहुत खुश हुए। करीब 10 मिनट बाद हमने देखा, वहाँ कहीं कोई जानवर नहीं था, बस जंगल घना होता जा रहा था। वहाँ और कुछ भी नहीं था। ये सब बहुत अजीब था। पापा का चेहरा बहुत डरा हुआ लग रहा था। मेरी माँ ने नाराज होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन गाइड ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक उसने वैन रोक दी और बोला, मुझे वैन की डिक्की से कुछ निकालना है। और वो वैन से बाहर चला गया। मेरे पापा ने वैन के बैक मिरर से कुछ देखा और कूदकर ड्राइविंग सीट पर आ गए। उन्होंने जल्दी से वैन के सारे दरवाजे लॉक किए और फुल स्पीड में वैन भगाने लगे। हम हैरान होकर उनसे ऐसे करने का कारण पूछने लगे। तब पापा ने बताया, उन्होंने गाइड को वैन की डिक्की से कुल्हाड़ी निकालकर हमारी ओर बढ़ते देखा था। हम भागते हुए रिसेप्शन पर गए और उन्हें सारी बात बताई। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा कर पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उस गाइड को पकड़ लिया गया। हमें हमारे पैसे रिफंड कर दिए गए। बाद में न्यूज़ से पता चला वो कभी टूर गाइड था ही नहीं। उस आदमी का पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया। कत्ल और अपहरण जैसे कई जुर्म कर चुका था। अब हमें पता चला क्यों उस वैन से वो गंदी बदबू आ रही थी। मैं अब भी हैरान हो जाती हूँ ये सोचकर कि अगर उस दिन मेरे पापा ने उसे बैक मिरर से ना देखा होता तो हमारे साथ क्या हो सकता था।